नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार और आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड 111 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी साथी चूक मत जाना, इस क्लास को जरूर अंत तक देखना दोस्तों। यह हमारी विश्व भूगोल की मैराथन क्लास है, जिसमें विश्व भूगोल के जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिए गए हैं उनका निचोड़, उनके टॉप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं इस सुपरफास्ट प्रश्नोत्तरी की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? सर्वोच्च पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिएगा। चलिए यहां पर और सुमेलित युग में है वो बताना है। पिनाइल इंग्लैंड, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड, एल्पियस ब्राजील में नहीं है, अमेरिका के अंदर है। पहला और दूसरा सही है यहां पे, तो 3 नंबर ए व बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? यूरोप महाद्वीप का है माउंट अल्ब्रुस दोस्तों। कौन सा है? माउंट अल्ब्रुस है। क्वेश्चन नंबर 4, उस्पलता दर्रा किसके मध्य स्थित है? उस्पलता दर्रा चिली और अर्जेंटीना के मध्य। कहां पर है? चिली और अर्जेंटीना के मध्य। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, निम्न में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है पहले। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारे अरावली पर्वतमाला में ना, तो ये नवीन मोड़दार पर्वत है दोस्तों। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज दोस्तों, एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहां पर? न्यूजीलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है दोस्तों? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, हवाइट पर्वत पाए जाते हैं। हवाइट पर्वत कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है दोस्तों? खासी, पटकोई, अराकाना, योमा, अकाई, ग्रेट डिवाइडर रेंज। उक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पर स्थित है? जर्मनी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? राइन नदी के किनारे है ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, अल्पेशियन, हिमालय। अल्पेशियन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत यूराल है, अरावली है, एंडीज पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस है यूरोप महाद्वीप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। चलिए करते हैं। अलेगनी पर्वत है अमेरिका में और ये रहा। कैटाब्रियन यह है स्पेन के अंदर, ये रहा स्पेन। अल्ब्रुज ईरान के अंदर है, अल्ब्रुज ये रहा। और मैकेंजी यह है कनाडा के अंदर। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से, 4 3 2 1। ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पर्वत शिखर और महाद्वीप आपको बताने। सबसे पहले बात करते हैं कोसिस्को। कोसिस्को है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर।
मैकिनले है आपके उत्तरी अमेरिका के अंदर, अल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप में, और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में। 3, 4, 1, 2, ऑप्शन एक आपका सही रहेगा। 4 क्वेश्चन एक साथ यहां पर क्लियर हो रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर को चुनिए। बताइए दोस्तों, कैसा पर्वत है आल्पस, वोस्जेज, विंदे और फ्यूजियामा? कैसे ये पर्वत है वो आपको बताने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आल्पस की, आल्पस है एक वलित पर्वत दोस्तों। कैसा है? वलित। वोस्जेज की अगर हम बात करते हैं तो यह है ब्रंसोत पर्वत दोस्तों। अगर बात करें विंध्य की तो यह आता है अवशिष्ट के अंदर, और फ्यूजियामा है ना, यह ज्वालामुखी पर्वत है। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ये रहा ऑप्शन 2 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 21, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? किसके हैं? प्रथम श्रेणी के दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताइए दोस्तों। 29.2% पर। क्वेश्चन नंबर 23, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? कौन है दोस्तों? वेगनर। महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के प्रणेता है वेगनर। क्वेश्चन 24, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, ये किसकी मान्यता है? ये वेगनर की ही मान्यता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष? 1960 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? हेरी हेस ने। हेरी हेस ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, महाद्वीपीय विस्थापन किस दिशा के अंदर हुआ? भूमध्य रेखा व पश्चिम दिशा की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? पेंजिया का विखंडन हुआ था कार्बोनिफेरस काल के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है कहलाती है, क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा कहलाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी जो क्या है? भूमध्य रेखा से मापी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देशांतर रेखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? गोरे के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 33 है आपका, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है दोस्तों? कितना होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है? दिन व रात की अवधि किस अक्षांश रेखा पर? भूमध्य रेखा पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर ही। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, पहला ही गलत है, 181 है, ये गलत है। बाकी देखिए तीनों कथन देखिए आगे बढ़ के, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर 0 होती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। यह तीनों सही है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। पहला, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है।
किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। यह गलत है आपका। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त है। ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर दोस्तों। क्वेश्चन 39। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी एंडीज है आपकी, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन 41 देखिए। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोस्तों? कहां का है? श्रीलंका का। क्वेश्चन नंबर 42। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांगुआ दोस्तों। क्वेश्चन 43। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है किस देश में? तंजानिया के अंदर। कहां पर है? तंजानिया के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। कौन सी है? माउंट मैकिनले। क्वेश्चन 45। सुमेलित कीजिए, करिए दोस्तों। ये पहले भी क्वेश्चन इस प्रकार का हमारे सामने आया था और आ गया है। तो देखिए, अरावली अवशिष्ट पर्वत में आएगा। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत। तो ये रहा माउंट कोटोपेक्सी, ज्वालामुखी वाला ये, और आल्पस वलित है ये। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये रहा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 46। सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। पर्वत और देश दिए गए हैं, कौन से देश में कौन सा पर्वत है ये बताना है। सबसे पहले एटलस है मोरक्को में, और ये रहा मोरक्को। किलिमंजारो भी हमने देखा तंजानिया में है। चिम्ब्रोजो है इक्वेडोर में, और पायरेनेजी ये है आपके फ्रांस स्पेन, वहां पर। 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 47 देखिए। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है दोस्तों? पेरेनीज। कौन सा है? पेरेनीज है। क्वेश्चन नंबर 48। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? ये किसके उदाहरण है? वल्लित पर्वत के। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर व महाद्वीप आपको यहां पर दिए गए हैं दोस्तों। किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, अल्ब्रुस एशिया में नहीं है, एकांगुआ दक्षिणी अमेरिका। सही है क्या मित्रों? बताइए। यहां पे आपका सी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? कौन सी है? एंडीज है दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार की अगर हम बात करते हैं तो इनका विस्तार है 33% भाग पर दोस्तों। स्थल मंडल की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 52। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में 9%। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन 53 देखिए। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कोयला, लोहे, खनिज तेल नहीं पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार। क्या कहलाते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55। पर्वतों के पदुम अर्थात किसी पर्वत के सारे स्थित पठार को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय पठार। पर्वत पद यानी पर्वत पदीय पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तिब्बत, मेक्सिको, बोलिविया, छोटा नागपुर पठार को। समझे आप? क्वेश्चन
57। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा है क्या ये सभी? क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पश्चिमी पवनें हैं दोस्तों ये। अब देखिए, गरजती चालीसा या दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है, जिसको दहाड़ता चालीसा, गरजता चालीसा कहा जाता है। क्वेश्चन 59। भयंकर पचासा चलते हैं 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चालीसा 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, पचासा 50 डिग्री अक्षांश और चीखता साठा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 60। चीखता साठा पवन प्रवाहित होती है कहां पर? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट दोस्तों। तो चालीसा, पचासा, साठा तीनों याद रखने, दक्षिणी अक्षांश में है ये। क्वेश्चन 61। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? ये मानसून क्या होता है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन है, आराम से देखना। आप देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। हवाओं का सदैव एक ओर ही बहना, हवाओं का बहुत तेजी से बहना, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना, हवाओं के रुख का बदलना। यह है हवाओं के रुख का बदलना। क्वेश्चन 62। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर? गर्मी का तापमान कम हो जाता है। समझे आप? क्वेश्चन नंबर 63। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को फोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पेम्पीरा। क्या कहते हैं? पेम्पीरा कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 65। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन, किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर के नाम से। बी ऑप्शन सही आपका रहेगा। क्वेश्चन 66 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से? चिनूक के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। थॉम्सन मिस्र, चिनूक अमेरिका में है ये सुमेलित नहीं है। सिराको इटली, गिबली लीबिया। अगला क्वेश्चन, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? जोरान के नाम से। जोरा पर्वत से जोरान। क्वेश्चन 69। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालू पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन 70 देखिए, निम्न में से कौन ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ठंडी स्थानीय हवा मिस्ट्रल ठंडी है, बोरा ठंडी है, खमसीन शुष्क गर्म है ये। क्वेश्चन 71। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? कौन सी है? स्थानीय पूछा, मिस्ट्रल भी ठंडी है, बोरा भी ठंडी है, पेम्पिरो भी ठंडी है, यानी उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? कौन सी हवा? बताइए। फोन दोस्तों। क्वेश्चन 72। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। कैसी होती है? अंडाकार। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़िए क्वेश्चन 74 की ओर। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत क्षेत्र बीच का चक्षु कहलाता है। क्वेश्चन 75 देखिए, चक्रवात की आंख एक विशेषता है किसकी? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। चक्रवात की आंख
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता है दोस्तों। क्वेश्चन चिंतन, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल जो वर्षा है ये चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए 77, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? चलिए देखिए, चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन संचलन दक्षिणावर्त होता है। सही कूट यानी दोनों कथन आपके दिए गए ना वो सही दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन 1 व 2 दोनों यहां पे सही है आपके। क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? सबसे कम गहरा महासागर आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। क्वेश्चन 79, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? किससे गुजरता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। क्वेश्चन 80 देखिए, बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है? बरमुंडा त्रिभुज, बरमुंडा त्रिभुज किसमें है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 81, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं। कितना भाग? 70% भाग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है दोस्तों? सार्गेसो सागर। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 83 है, सार्गेसो सागर कहां अवस्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 84 देखिए, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तस्मान सागर, तस्मान है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य। क्वेश्चन 85 देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? 3 महाद्वीपों को स्पर्श करने वाला है भूमध्य सागर दोस्तों। क्वेश्चन 86, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती है? समुद्री धाराएं किसके चारों ओर? सार्गेसो सागर के चारों ओर दोस्तों। क्वेश्चन 87, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर, काला सागर किस देश के दक्षिण में है? रूस के है दोस्तों। किसके हैं? रूस के अंदर। क्वेश्चन 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? कजाकिस्तान नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 89, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? भूमध्य सागर, सीरिया करता है, इजराइल करता है, जॉर्डन नहीं करता आपका, और लेबनान भी करता है। क्वेश्चन 90 चलिए, जो सागर अन्य से भिन्न है, लाल, पीला, कैस्पियन, जापान, कौन सा है? कैस्पियन है आपका। क्वेश्चन 91 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? स्थलबद्ध है इनमें से अरल सागर। कौन सा है? अरल सागर है दोस्तों। क्वेश्चन 92, निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश जो 3 सागरों के साथ तटरेखा बनाता है वो है आपका स्पेन। कौन सा है मित्रों? स्पेन है ये। क्वेश्चन नंबर 93, सार्गेसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? किसमें है दोस्तों? अटलांटिक में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन 94, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र के तटरेखा नहीं है? कि सागर में से समुद्र, कौन सा समुद्र में तटरेखा नहीं है? बताइए कौन सा है? सार्गेसो सागर है आपका वो। क्वेश्चन 95, तुर्की के उत्तर में, तुर्की के उत्तर में काला सागर। कौन सा है? तुर्की के उत्तर में काला सागर है दोस्तों। क्वेश्चन 96 देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है दोस्तों। क्वेश्चन 97, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग है, मर्रे डार्लिंग। क्वेश्चन 98, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका की बात हो रही है यहां पे, कौन सी है? अमेजन नदी है दोस्तों। क्वेश्चन 99 देखिए, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन सी है? मिसिसिपी मिसोरी, मिसिसिपी मिसोरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है?
ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 102 है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? इनमें से दक्षिणी गोलार्ध में इनमें से है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है आपका पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, जहां पर मरुस्थल ही नहीं है? एशिया, यूरोप है आपका। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 4, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? सरीसृप नहीं मिलेंगे अंटार्कटिका में। कहां पर? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु? यह अच्छा क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुलास। केप अगुलास दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? मैदानों का सर्वाधिक विस्तार मिलेगा आपको यूरोप महाद्वीप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? पठारी महाद्वीप कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 8, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्गों का विकास हुआ है यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं? मालदोवा के साथ यूक्रेन, रोमानिया और बेलारूस। इनमें से बेलारूस की नहीं है, यूक्रेन और रोमानिया की है। तो 1 व 2 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, म्यांमार में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर दोस्तों। मित्रों 111 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब यहां पे जो साथी कमेंट करेंगे कि सर और क्वेश्चन लेकर आओ, तो अभी दिन है हमारे पास 2-3, तो हम उन दिनों के अंदर आपके सामने इसी प्रकार 2 क्लासें और लेकर आ जाएंगे। हटके क्वेश्चन, टॉप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहली बात, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम सभी को करना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।